जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आपके जो भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के दृष्टिकोण से हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो करंट अफेयर्स के रिवीजन की वीडियो है वह आपकी दिसंबर 2019 से है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है करंट अफेयर के क्षेत्र में, उसी के दृष्टिकोण से इन सारे वीडियो में मैंने प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वें संस्करण की शुरुआत किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुल मिलाकर के 3 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे सामान्य प्रश्न ये होता है कि ये पार्टिकुलर जो सम्मेलन था वह कहाँ पर आयोजित किया गया। दूसरा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा उसका आयोजन किया गया। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या रही थी। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना है। तो केरल राज्य में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और KSCSTE के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया? तो ये राज्य है हमारा हरियाणा। तो सिंपली आप ये इतना यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास कांग्रेस के 80वें सत्र की शुरुआत कहां पर हुई? तो ये आपका हुआ था कन्नूर, केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, आरिफ मोहम्मद खान जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य में प्रसिद्ध धानु यात्रा की शुरुआत हुई? तो धानु यात्रा ये आपकी आयोजित की जाती है उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में आपको जगन्नाथ रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, इसके अलावा नुआखाई त्योहार, ये सारे भी आपके उड़ीसा राज्य में ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चोरी किए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो इस वेब पोर्टल का नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इसका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और CEIR के द्वारा जो आपकी सिम है, इसके साथ मोबाइल को भी ब्लॉक करने की क्षमता होगी। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया अनकापल्ला रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये आपका आता है विजयवाड़ा डिवीजन, यानी कि आंध्र प्रदेश में। RBI ने देखने में असक्षम लोगों के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इस ऐप का नाम है मनी। क्या नाम है? इस ऐप का नाम है मनी। और ये हमारे दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने अभिनंदन योजना की घोषणा की? तो अभिनंदन योजना की घोषणा की थी असम राज्य की सरकार ने। और ये उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए एक प्रकार की ऋण सब्सिडी योजना थी। और असम राज्य की बात आई है तो ध्यान रखिएगा, अपोनार अपान घर योजना भी असम राज्य की सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके हमारे मंत्री हैं संतोष गंगवार जी। तो ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसका तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में। और यहाँ पर जो 2 खेल पहली बार शामिल किए गए, उनमें से एक था आपका साइकिलिंग, दूसरा था आपका लॉन बॉल्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी घोषणा की जा चुकी है। ये आपका हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये त्यौहार आपका होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगी पुलिकट झील और नीला पट्टू पक्षी विहार, जहां पर इसका आयोजन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अर्थ शॉर्ट प्राइज की घोषणा की गई? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल नहीं, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम, इनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो जलवायु संकट से निपटने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाएगा, ये लाइन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मकरविलुक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो मकरविलुक्कू महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपके केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है और ये सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में रीप टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देश है आपका पलाऊ। पलाऊ हमारा एक प्रशांत महासागर में छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी आपको मिल जाएगी गेरुल मड में। तो ये आप देख सकते हैं पलाऊ की लोकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और 9वीं बार ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 6ठी बार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला प्रश्न है, यूएसए की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन किस देश के क्वींस विद्यालय की नई चांसलर बन गई हैं? तो ये आपको मिल जाएगा उत्तरी आयरलैंड देश में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे 2016 में, उस समय हिलेरी क्लिंटन उनकी अपोनेंट थी, यानी कि ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो 107वां संस्करण आपका आयोजित हुआ था बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और 108वां संस्करण जो आपका होगा ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। और इस बार की थीम क्या थी? तो थीम रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी ये 100% पूछा जाएगा। किस राज्य की सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की? तो ये शुरू किया गया महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा। तो महिलाओं को प्रत्येक जिले में साइबर सुरक्षा को लेकर के जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा साइबर सेफ वुमेन पहल के अंतर्गत। 4 जनवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो 4 से लेकर के 12 जनवरी तक इसका आयोजन राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। थीम इसकी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, इसकी थीम रही गांधी द राइटर्स राइटर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 में देश भर में कुल कितने आधार केंद्र खोले गए? तो कुल खोले गए हैं यहाँ पर 28। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पिछले वर्ष पहला जो आधार केंद्र है वह नई दिल्ली और विजयवाड़ा में खोला गया था। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये आपके बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। कौन बना है? सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये हमारी एक नई बॉडी है जिसका गठन भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य में लाई हरोबा त्योहार की शुरुआत हुई? तो ये त्योहार आपका मनाया गया त्रिपुरा राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस त्योहार के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि मेइती समुदाय के द्वारा लाई हरोबा नाम का जो त्योहार है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा में आपका नीर महल जल उत्सव भी होता है और खर्ची पूजा त्योहार भी मनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की कितनी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा कर्नाटक के टुमकुरू में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। और ये जो आपकी 5 प्रयोगशालाएं हैं ये खोली गई हैं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया है? ये प्रश्न भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा,
इसकी स्थापना की गई है गुजरात राज्य में। गुजरात में कहां पर? तो गुजरात में सुरेंद्रनगर में इसका स्थापना किया गया है। इसरो ने GSAT-30 नामक भारी संचार उपग्रह को किस देश से लॉन्च किया? आपके लिए यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में इसरो के द्वारा जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वह आपकी थी GSAT-30। तो इसको दक्षिण अमेरिका के देश फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था और स्पेस सेंटर का नाम था कोरू स्पेस सेंटर, और यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन 5 रॉकेट का यूज किया था इसरो ने। ये आप देख सकते हैं फ्रेंच गयाना को। मालवत-पूर्णा 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली व सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। तो ये आपकी किस राज्य से हैं? तो ये हमारी हैं तेलंगाना राज्य से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटियां हैं महाद्वीपों की, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एशिया का आपका है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का आपका है माउंट किलिमंजारो, यूरोप का आपका है माउंट एल्ब्रुस, दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ, ओशिनिया का आपका है माउंट कार्ट स्नेज, अंटार्कटिका का है माउंट बेंसन मैसिव। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सुचेता सतीश को, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इनको पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि ये 120 भाषाओं में गा सकती हैं, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। किस राज्य में भारत के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा बिहार राज्य में। बिहार में कहां पर? तो बिहार में जो भागलपुर वन प्रभाग है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और काम क्या होगा? यहां पर जो हमारे कछुए होते हैं उनको पुनर्वास दिया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने केरेरा का शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया है केरल राज्य की सरकार ने। केरेरा का मतलब है केरल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण। तो बाकी आपको ये सारी चीजें नहीं ध्यान रखनी है, आप ध्यान रखेंगे केरेरा केरल राज्य। लियो कार्टर 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके हैं न्यूजीलैंड देश से। कौन? किससे? न्यूजीलैंड देश से। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, तो वो वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स हैं। लेकिन आपको 2 भारतीयों का नाम भी याद रखना है। इनमें से एक आपके हैं युवराज सिंह और दूसरे हैं रवि शास्त्री। इन लोगों ने भी 6 छक्के लगाए थे 1 ओवर में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये समझौता किया है भारत ने रूस के साथ में। किसके साथ में? रूस के साथ में ये समझौता किया गया है। भारतीय सेना कुल मिलाकर के 7.5 लाख असाल्ट राइफल खरीदेगी, जिनमें से 1 लाख डायरेक्ट आएंगे रूस से, और बाकी जो आपके बचे हुए राइफल होंगे ये हमारे भारत में ही बनेंगे। कहां पर? उत्तर प्रदेश के कोरबा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन 7 राइफल के स्थान पर हमारी सेना अब AK-203 असाल्ट राइफल का प्रयोग करेगी। 17वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिल गया है जोकिन फिनिक्स को। किसको? जोकिन फिनिक्स को, जोकर मूवी के लिए। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के लिए बेस्ट मूवी रही है 1917, बेस्ट अभिनेत्री रही रेनी जलवेगर जूडी के लिए, और बेस्ट निर्देशक रहे सैम मेंडेस 1917 मूवी के लिए। हाल ही में किस शब्द को दशक का सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना गया है? तो ये शब्द आपका है वय, यानी कि दे दशक का सर्वश्रेष्ठ शब्द रहा है। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला सम्मेलन की शुरुआत किस शहर में हुआ? तो ये आपका आयोजित किया गया पुणे में, जो कि आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च पुणे में इसका आयोजन किया गया है। और आपको इसलिए यह ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया है। 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था 31वां संस्करण। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी विषय रही थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसरो के मानव मिशन के लिए ट्रेनिंग हब की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसरो का मानव मिशन कौन सा है? तो ये हमारा है गगनयान मिशन। और यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग हब है वो स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के
चित्रदुर्ग जिले में यहाँ पर एक स्थान है चल्लाकेरे, जहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। जनवरी 2020 में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये आपका आयोजित किया गया है बेंगलुरु में, जहाँ पर आपका 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया था, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2020 में किस शहर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित NSC नॉलेज हब का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा? वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हमारी अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का योगदान होगा। समुद्री पारी तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण की शुरुआत किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि में, जो कि आपको मिलेगा केरल में। और यह आपके SDG के गोल 14 यानी कि पानी के नीचे जीवन के ऊपर आधारित रहा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबाधितों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया? तो ये हमारा है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ है 5वां रेलवे स्टेशन। पहला कौन सा रहा था? तो पहला रहा था आपका मैसूरू, फिर बेंगलुरु, फिर बोरीवली, उसके बाद में रहा था कोयम्बटूर। भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने वर्ष 2020 को गतिशीलता का वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा किसने की है? हमारे CISF ने। किसने? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वर्ष 2020 को हम गतिशीलता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएंगे। और इसके महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन इसके महानिदेशक हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा जो कुतपई महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 12वें नसीम अल बहार नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में किया गया? तो ये हुआ है भारत और ओमान की नौसेना के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा में इसका आयोजन किया गया था और हमारे देश की तरफ से INS सुभद्रा और INS व्यास इस नौसेना अभ्यास में शामिल हुई थी। इनमें से किसके द्वारा भुगतान को तेज व सुरक्षित बनाने के लिए वज्र नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वज्र नाम के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को अफ्रीका के 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये है सदियो माने। कौन? सदियो माने, जो कि सेनेगल देश के खिलाड़ी हैं और लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए ये खेलते हैं। जनवरी 2020 में इंद्रधनुष अभियान 2.0 की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 8 बीमारियों के लिए यह एक टीकाकरण अभियान है और इसमें जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। भारत द्वारा किस नाम से एक नई उपग्रह श्रृंखला का निर्माण करने की योजना है? तो ये नई श्रृंखला होगी जिसका नाम है IDRSS यानी कि इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहली इसमें लॉन्च की जाएगी 2020 के अंत तक और दूसरी 2021 में लॉन्च किए जाने की योजना है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को ये मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भारत वापसी हुई थी और 2003 से विदेश मंत्रालय के द्वारा इसके उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जाता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत यहाँ पर रहा है 84वें स्थान पर। किस पे? 84वें स्थान पर ये रहा है और हेनले एंड पार्टन के द्वारा इसे जारी किया गया। इससे पहले वाले संस्करण में यानी कि 2019 में भारत था 82वें स्थान पे, जापान रहा है पहले, सिंगापुर दूसरे और जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पे। और जब भी किसी भी रिपोर्ट की बात आए तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि वह रिपोर्ट किसने जारी किया, भारत का स्थान उसमें इस वर्ष और पिछले वर्ष क्या रहा है और
टॉप 3 कंट्री इसमें से कौन रही है? टॉप 3 के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये बाकी हमारे पड़ोसी देशों को आप देख सकते हैं। फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस पुस्तक मेले के लिए कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो ये हमारा देश भारत होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो अबू धाबी पुस्तक मेला हुआ था उसमें भी भारत था गेस्ट ऑफ ऑनर। शारजाह में जो हुआ था उसमें मैक्सिको था, और मैक्सिको में जो हुआ उसमें भारत गेस्ट ऑफ ऑनर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किस शहर में किसान नवोन्मेष कोष के अंतर्गत एक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये केंद्र बनेगा आपका नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा। माधवपुर मेला किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो ये आपके गुजरात का एक प्रमुख त्यौहार है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किसके जीवन पर आधारित कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? तो ये आपके आधारित है पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर। जनवरी 2020 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस आपका होता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले मिलन नौसेना अभ्यास का विषय क्या था? तो ये आयोजित हालांकि नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन परीक्षा में आपकी पूछा जा सकता है और एक परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसका विषय था सिनर्जी अक्रॉस सीज, और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाना था। परीक्षा पर चर्चा 2020 का आयोजन 20 जनवरी को कहां पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2020 में नौसेना द्वारा पहले महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो ये आपका हुआ था महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। सभी जनरल व स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा किस नाम से एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जाएगी? तो ये जारी की जाएगी आरोग्य संजीवनी के नाम से, और इसके लिए हमारे यहाँ की जो बीमा क्षेत्र की नियामक बॉडी है IRDAI, उसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है और अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया। तो ये दोनों भी आपको चीजें याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले कप्तान कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। कौन? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर समुद्र संरक्षक 2020 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो ये हमारा अभ्यास है चीन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो अभ्यास है वह अरब सागर में आयोजित किया गया। चीन और पाकिस्तान के बीच में वॉरियर और शाहीन नाम के भी अभ्यास किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2020 में एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट ने INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पर तेजस। कौन? तेजस नाम का जो हमारे यहाँ पर लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसने INS विक्रमादित्य के ऊपर न केवल लैंडिंग की बल्कि इससे उड़ान भी भरी है। 10 जनवरी 2020 को किसके द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। 11 जनवरी 2020 को जारी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है मलप्पुरम, जो कि आपके केरल का एक शहर है। तो संयुक्त राष्ट्र के डेटा के आधार पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। और अगर आप शुरुआत के शहरों को देखेंगे तो मलप्पुरम पहले स्थान पे, वियतनाम का कैंथो रहा दूसरे स्थान पे, और चीन का सुकियन यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने किस नाम से एक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपने देश में 300 मैट्रिक टन स्टील का उत्पादन करेंगे। 5वें दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में कहां पर? तो महाराष्ट्र के लोनावला में इसका आयोजन किया गया था। किस राज्य में पहली बार हिम तेंदुआ का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये प्रस्तावित किया गया था उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में
ITBP के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया जाना था। तेंदुआ की बात हुई है, हिम तेंदुआ की, तो ध्यान रखिएगा 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ है सुचिंद्रम थानुमलायम मंदिर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा एक नए लोगों को अपनाया गया? तो ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा, जिसके द्वारा इस प्रकार का एक नया लोगो अपनाया गया है। चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, इस लोगो में आपको एक फूल दिख रहा होगा, ये फूल किसका है? इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। किस शहर में नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी विंग इंडिया का आयोजन किया गया? तो ये आपका हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 12 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और थीम इसकी क्या रही थी? तो थीम इसका रहा था फ्लाइंग फॉर ऑल, ये इसका रहा था थीम। आयोजन किसने किया था? तो आयोजन किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा। DRDO के अनुसार भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा स्वदेशी INS विक्रांत, ये किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये तैयार हो जाएगा 2021 तक। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जनवरी माह में प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। और आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है, तो थीम इसकी रही थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये पुरस्कार जीता है रानी रामपाल ने, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और आपको ये ध्यान रखना है कि रानी रामपाल को इस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वर्ष 2019 के लिए कौन सा देश निशानेबाजी के लिए दुनिया का प्रथम देश बना? तो ये देश है हमारा भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भारत ने कुल 30 पदक के साथ में सबसे ज्यादा 21 स्वर्ण पदक जीते थे 2019 में। और फिर चीन इसमें रहा था दूसरे स्थान पर। भारतीय मूल की सामिया नसीम को किस देश में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपकी बनी है USA के शिकागो शहर में। कहां पर? USA के शिकागो शहर में इनकी नियुक्ति एक न्यायाधीश के रूप में की गई। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की लंबाई कितनी होगी? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। और ऊंचाई के बारे में भी आपको यह ध्यान रखना है, तो इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर। और ये हमारे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ देगा। कौन सा राज्य आश्वस्त नाम से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पोर्टल खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य है हमारा गुजरात। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया था। आश्वस्त का मतलब है अश्योर्ड असिस्टेंट सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि भारत के वह क्रिकेट खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहता है किसी पार्टिकुलर वर्ष में, उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार मिला था जसप्रीत बुमराह को। और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। वहीं पर महिलाओं के लिए पूनम यादव को यह पुरस्कार मिला था। किस राज्य की कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया। जनवरी 2020 में किस देश में दुनिया के सबसे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी ताल का उद्गार हुआ? तो ये जो ताल ज्वालामुखी है ये आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा,
ताल सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी है पूरी दुनिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलीपींस, जहाँ पर ये ज्वालामुखी मिलेगा। किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। अभी जो यूपी वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी 21@20 नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी, और ये थीम भी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। किस राज्य के विश्वास और नेत्रन प्रोजेक्ट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुजरात में इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 13 जनवरी 2020 को विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये आपकी आयोजित की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में है, जहां पर 13 से 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। और थीम इसकी रही रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आरबीआई के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यूपीआई के द्वारा ई जनादेश के लिए आवर्ती लेनदेन की अधिकतम सीमा कितनी है? तो यहाँ पर अधिकतम सीमा रखी गई है 2000 रुपए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आवर्ती ये होती क्या है, इसको मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए, आपको चैनल के नीचे एक ज्वाइन का बटन मिल रहा होगा। अब इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके अगर आप चैनल को सहयोग देना चाहते हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने अपने डिटेल को एंटर करके ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका जो पेमेंट होगा प्रति माह उतना कटा करेगा, जब तक आप अपने कार्ड को रिमूव नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर भी आपने अपने कार्ड की डिटेल को एंटर किया है और वहां पर अधिकतम 2000 रुपए की पेमेंट आपको मंथली करनी है, तो वह पेमेंट आपका कटता रहेगा, वहां पर बार बार आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है बिहार राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भारत के स्मारक को शामिल किया गया। तो ये हमारा रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यहाँ पर शामिल किया गया। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। जनवरी 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर एपी माहेश्वरी जी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगला प्रश्न है सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हमारा होता है 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को ये होता है, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत के पहले कमांडर इन चीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी सेवानिवृत्त हुए थे। 21 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य में किसके द्वारा शास्त्रीय तेलुगु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया एम.वी. नायडू जी ने, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में इसकी स्थापना की गई है। तो पहले ये जो हमारा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है मैसूरू में, वहां पर चलता था, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया गया है। 16 जनवरी 2020 को भारतीय तटरक्षक दल के द्वारा किस देश के साथ सहयोग काजिन नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा अभ्यास है वो आपका किया गया है जापान के साथ में। कहां पर? तो जापान के साथ में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जापान की कोस्ट गार्ड की एक शिप है इचिगो जो शामिल हुई थी। जनवरी 2020 में किस देश ने गाइडेड मिसाइल पोत विध्वंसक नानचांग को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। किसने? चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जनवरी 2020 में किसे 19वें ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इंदु जैन को। किसको? इंदु जैन को, जो कि बेनेट कोलेमाइन एंड कंपनी लिमिटेड की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो तीसरा भाग था उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उस प्रश्न के बारे में भी नीचे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप करंट अफेयर में सबसे बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे डेली करंट अफेयर के वीडियो जरूर देखा करें, जिसमें मैं ना सिर्फ सारे क्वेश्चन कवर करता हूं बल्कि उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर का वीडियो आप जरूर देखा करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।